कोई व्रत रखती नहीं है। देखो बूढ़े बूढ़े घूम रहे हैं सारे मुल्ला जी, सफेद सफेद दाढ़ियां होगी, मरने में नहीं आ रहे हो तो 100 साल होने वाली उम्र, उनकी उम्र किसने बढ़ा दी? क्योंकि वो एक मालिक पे विश्वास रखते हैं, एक अल्लाह, एक खुदा पे विश्वास रखते हैं, उन्हें रखते हैं। सेम ज्ञान गीता में है। गीता भी हमें यही कहती है, एक पे विश्वास रखो, उस एक पे विश्वास रखो जिसकी वजह से तुम हिल रहे हो, डुल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, उसकी वजह से तुम मंदिर जा पा रहे हो। कौन लेके जा रहा है तुम्हें मंदिर? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें लेके कौन जा रहा है मंदिर। अभी एक लाश पड़ी है यहाँ पर, थोड़ी देर में गायब हो जाए तो क्या होगे? अरे लाश कौन लेगा भाई? क्योंकि तुम्हें पता है लाश वहीं पड़ी रहनी चाहिए थी, ये हिल कैसे गई? यानी कोई ले गया है। इसी प्रकार ये भी एक लाश है, 5 तत्व की लाश। इसको कौन लेके जा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर? अभी घर से यहां आए ना चल के, कौन लेके आया इस शरीर को? कौन लेके आया? आत्मा। बिना आत्मा के आगे दिखाओ जरा। आत्मा के बिना तुम एक कदम छोड़ो, तुम एक उंगली नहीं हिला सकते। अगर उंगली हिल रही है तो आत्मा की वजह से हिल रही है। और सनातन धर्म में केवल आत्मा की महिमा है, इन देवी देवताओं की नहीं है। ये तुम्हें पढ़ा दिया गया है। देवी देवताओं को तो द्वापर युग में ही बैन कर दिया गया था हमारे धर्म से। कृष्ण जी ने साफ मना कर दिया था कि दोबारा नहीं करेगा। हड़कंप मच गया, हलचल मच गई। अरे कृष्ण जी, अगर देवी देवताओं की पूजा तो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जो करते आ रहे हैं वो सब, तो कृष्ण जी ने कहा अब उससे आगे का ज्ञान समझना है। जितना उन्होंने किया ठीक है, पवित्र ज्ञान है, लेकिन अब आगे का ज्ञान समझना है। छोड़ो इन देवी देवताओं को। सबने छोड़ दिया, लेकिन मन ना माना कि पूजा पाठ करते थे, अब क्या करें? तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है, जब तक तुम्हारे दिमाग से देवी देवता नहीं निकल जाते तब तक तुम एक गोवर्धन की पूजा करने लगे तो 5, 10, 15 मिनट करके फिर फ्री हो जाए, फिर देवी देवता घूमे दिमाग में। अब क्या करें? कहा ऐसे नहीं सुधरोगे, अब तुम परिक्रमा करो गोवर्धन की। बस गोवर्धन की परिक्रमा करते जाओ और ये समझ लो कि ये मेरा आदेश है, यही तुम्हारी पूजा है। अब सुबह से लेके रात तक पूजा चल रही है। कौन सी पूजा? परिक्रमा पूजा। जो परिक्रमा कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो सब उनकी पूजा हो रही है, उसमें एक भी देवता का नाम नहीं आता। एक बार भी नहीं बोला जा रहा ओम इंद्र, ओम जल देवता, ओम वायु देवता, ओम सूर्य देवता, ना। केवल एक ही चीज चल रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसी को पूजा मान लिया उन्होंने। तो ये सब इसलिए करवाया गया ताकि देवी देवताओं के दिमाग से लेकिन देवी देवता कब कहाँ है? इंद्र को पता लग गया कि सारी पूजा पाठ, व्रत उपवास छुड़वा दिए, सारा कुछ छुड़वा दिया, इनको तो मार दिया जाए। क्रोध में आके लोगों को मारने के लिए आ गया। कैसे मारने के लिए आया? डुबो के मारने के लिए कि बारिश करवा देता हूं, इतनी बारिश करेंगे, इतनी बारिश करेंगे, सब डूब के मर जाएंगे। अब लग गया बारिश करने, तो कृष्ण जी ने क्या किया? फिर क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को उठा लिया उंगली पे। किसे बचाने के लिए? हम लोगों को। किससे बचाने के लिए? कोई राक्षस था क्या? देवताओं का राजा इंद्र, उससे बचाने के लिए। जो आप सोचते हो कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अपने स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र है। चूज कर दिया कि भाई यहाँ तेरी दाल नहीं करेगी। उसी वक्त से
देवी देवताओं का सारा पूजा पाठ सब बैन है। तभी तो आज गोवर्धन की परिक्रमा चल रही है। अगर दोबारा से उन लोगों को कह दिया होगा कि चलो ठीक है तुम देवी देवताओं की पूजा कर लो फिर से, तो फिर गोवर्धन की पूजा बंद करवा दी जाती। लेकिन गोवर्धन की पूजा आज तक बंद नहीं हुई। आज भी जाके देख लो वृंदावन में आज भी गोवर्धन की पूजा चल रही है। क्यों? क्योंकि देवताओं की पूजा कभी अलाउड ही नहीं करी, खत्म कर दिया खेल वहां पे। अध्याय 7 श्लोक, अगर मोबाइल है तो घर में जाके पढ़ लेना, अगर गीता नहीं है घर में तो आजकल तो मोबाइल में गीता आ जाती है। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि कम है, जिनका दिमाग कहते हैं कम मगज का आदमी है, ये अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि कम है वो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों अज्ञानी ये सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ माना है, लेकिन तुम्हें पढ़ा ही नहीं गया। अब कभी पढ़ा भी होगा तो तुम समझ ही ना पाए लिखा क्या है। देवताओं की पूजा हमारे धर्म में अलाउड ही नहीं है। कौन सा धर्म है हमारा? कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें पत्थरों की पूजा की जाती है, और सनातन धर्म वो धर्म है जहां पर आत्मा की महिमा गाई जाती है। पत्थर नहीं पूजे जाते, आत्मा की पूजा की जाती है। देखो अर्जुन को क्या समझाया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं। उसकी पूजा करो। और पूजा किसकी करने लगे? जो काटा भी जाता है, जलाया भी जाता है, मारा भी जाता है। देवता तो खुद भागे भागे फिरते थे राक्षसों में। राक्षस आते थे मारते, देवता अपना स्वर्ग ही छोड़ के भाग जाते थे। बताओ, ऐसे स्वर्ग में जाना है क्या तुमने? पता लगा अटैक कर दिया, तुम भी अपनी झोली झंडा उठा के भाग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हमें तो रोहिंग्या बना दिया इन लोगों ने, इधर से उधर भागो, उधर से उधर भागो। ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना है, हमारे लायक नहीं है वो स्वर्ग। स्थिर हो जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या बोल रहा है? 17 से पहले भी पढ़ो, 12, 13, 14, 15, 16 ये भी पढ़ो। क्या बोल रहा है श्लोक? क्या कहता है कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो वेदों के द्वारा ग्रहण नहीं करते, वो सब जीव पापी जीव हैं। पापी हैं वो जो देवताओं की भी पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो व्रत उपवास नहीं करते। यानी अगर तुम ये भी नहीं करते तो पापी हो। अब ये तो हम भी नहीं करते, ना देवता की पूजा करते, ना व्रत करते, ना उपवास करते, ना हम कुछ करते। इसका मतलब हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। 12, 13, 14, 15, 16 में तो ये बताया गया कि ये सब करो। 17 में क्या बताया गया? किंतु अध्याय हैं जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी के लिए कोई धार्मिक कर्म लागू ही नहीं है। इसलिए जो अपनी आत्मा को जानते हैं वो परमात्मा को जान लेता है। जैसे घर में पड़ा एक चुटकी मुंह में लगा के देखो, क्या लगेगा? क्या? बिल्कुल से इसी प्रकार जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं
जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं उन्हें ही परमात्मा वाली तृप्ति मिलती है। लोग कहते हैं हो जाओगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरबाणी भी कहती है कि आत्म में राम बसा हुआ है और राम में आत्मा बसी हुई है। ये नहीं सकते। जैसे दूध में घी है और घी नहीं दूध में कण है, कैसे अलग करोगे? केवल अज्ञानतावश अलग हुए बैठे हैं, यानी अपनी आत्मा को ना जानने के कारण अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। मैं आदमी, मैं औरत, मैं लड़का, मैं लड़की, ये बच्चा, मैं बूढ़ा, ये जवान, ये सब काया है, शरीर है। हम आदमी औरत, हम बच्चे बूढ़े नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारे कपड़े। दो साल पहनने के बाद फटने। लोग कहते हैं हम की डेफिनेशन पूछ लो, सनातन है क्या? किसे कहते हैं सनातन? लोगों को डेफिनेशन तक नहीं पता। जो बड़े बड़े भगवे झंडे लेके घूम रहे हैं उनको सनातन का अर्थ तक नहीं पता। क्या मतलब है सनातन का? है अघुलनशील है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी तो आत्मज्ञानी कैसे होंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, नहीं तो तुम्हारी आत्मा का ज्ञान तुम सारी उम्र नहीं ले सकते। बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी जाके पूछ लो तुम, भैया तुम्हें पूरी उम्र हो गई, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते, क्या तुमने कभी जाना है आत्मा क्या है? अब आत्मा है कहां? कहां है आत्मा? आत्मा का नाम तो सुना है ना? मैं आत्मा आत्मा कर रहा हूं, पता लगे नाम ही ना सुनाऊं। आत्मा का नाम सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप लोग यहाँ पे। कहीं घर में तो नहीं छोड़ गए किसी की? कहीं जल्दी जल्दी खाना बनाते बनाते चूल्हे के पास पड़ी रहेगी, वो खाना भूल गए। अपनी आत्मा आप लेके आए हो, क्या प्रमाण है? क्योंकि बैठे हो, चल रहे हो, हिल रहे हो, इसका मतलब आत्मा लेके आए हो, भूले नहीं हो। अगर आत्मा के रास्ते में भूल जाते ना तुम, यानी आत्मा आगे बैठे हो, आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन साथ तो हमेशा ही है। क्या तुमने उस साथ रही वस्तु को जान लिया कि आत्मा होती कैसी है? अभी कोई पूछे कैसी होती आत्मा? लंबी छोटी मोटी काली गोरी कैसी आत्मा? ठंडी गर्म कैसी आत्मा? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कभी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं। किसका हूं, गोरा हूं, छोटा हूं? हे भगवान, मुझे तूने छोटा क्यों बना दिया? हे भगवान, तूने मुझे मोटा क्यों बना दिया? अरे तुझे नहीं बना दिया, ये तेरी काया है और खुदे खा खा के हुआ है। तो इसी को, और आत्मा अलग चीज है। हम और तुम आत्मा हैं। हमारा तुम्हारा कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। समझाया लेकिन गीता पढ़ने वालों को, गीता बांटने वालों को भी समझ में नहीं आई बातें। 7 दिन गीता का पाठ कराने के बाद पत्थर की मूर्ति की पूजा करवा के चले गए। बताओ, 7 दिन आत्मा आत्मा चिल्लाते चिल्लाते अंत में पत्थर की पूजा करवा के चले गए। अब कहां गया? अब कहां गया आत्मज्ञान? पत्थर की पूजा करानी थी तो बिना गीता पढ़ाई करवा लेते, तो घर में बैठे कर रहे थे। गीता खोलने की जरूरत
में क्या पड़ गई? क्योंकि इन लोगों को जितने भी कृष्ण जी वाले भगत बैठे हुए हैं, गुरु बन के बैठे हुए हैं, आप इनके सत्संग सुनो, दिन भर आत्मा 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 करेगा। जब पूजा का टाइम होगा तो पत्थर की पूजा करने लग जाएंगे। अब कहां गई आत्मा? यही समझना है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता आत्मा क्या, किस बला का नाम है, आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। इनको केवल भगवान के नाम पे कोई चीजें दिखाई देती है। दान दे दो, दान दे दो, दान दे दो, मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा दो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अरे और कितने बनाओगे? जितने बन गए बहुत हैं। अब आत्मा का ज्ञान लो, जिस आत्मा का ज्ञान देने के लिए दोनों का ही लोग के बीच में मंदिर बना के कह देते झगड़ा शांत करो, पूजा करो। क्यों आत्मा आत्मा समझा रहे हैं? वहां पे नहीं समझ में आ रही किसी के, क्योंकि कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत यावे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि आत्मा का ज्ञान अगर ना हो पाया और तुम्हारा शरीर छूट गया, तो जैसे ये जीवात्मा आज ये शरीर धारण करके बैठी है ना, इंसान वाला बढ़िया बढ़िया, उसके बाद कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा सांप बिच्छू बंदर शेर हाथी चीता घोड़ा बनने के लिए तैयारी कर लो। क्योंकि ये कपड़ा अगर समझ में नहीं आया ना, तो फिर वो कपड़े समझ में आने वाले हैं। इस इंसानी चोले की इतनी महिमा गाई है कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, केवल इंसानी जन्म है जो जन्म मरण के बंधन को तोड़ के सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो सकता है। केवल इंसानी जन्म के द्वारा ये जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। कैसे? इस ज्ञान को समझ के जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर ये इंसानी चूल्हा छूट गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई शरीर की, और तुम आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, अब तुम्हें वापस आना पड़ेगा अलग अलग प्रकार। गांव में हाथी घोड़ा बन के भक्ति कर लूंगा, नहीं बन पाओगे। गांव में हिरण बन के भक्ति करूंगा, भागने से फुर्सत नहीं मिलेगी, रोज भागना पड़ेगा शेरों के आगे। भक्ति तो कर दी तुमने। केवल इंसानी जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इंसानी जन्म पत्थरों की पूजा करने के लिए नहीं मिला है। इंसानी जन्म मंत्रों के जाप करने के लिए नहीं मिला है। इंसानी जन्म तीर्थों में चक्कर काटने के लिए नहीं मिला है। इंसानी जन्म आत्मा को जानने के लिए मिला है।